हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मिनिमल स्पैनिंग सेट के बारे में। तो इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो ये उसी से सिमिलर टॉपिक है, बस उसमें क्या था कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है उसमें मैक्सिमल वाली कंडीशन थी, इसमें स्पैनिंग सेट की मिनिमल वाली कंडीशन है। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। A minimal spanning set is a spanning set that contains no unnecessary elements. That is, all the elements in the sets are needed in order to span the vector space. इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं एक वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स हैं A1 A2 से लेके AN तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये सारे हैं, सारे वेक्टर्स हैं, ये स्पैन करने चाहिए इस पूरे वेक्टर स्पेस को। स्पैन वाली आपको कंडीशन पता ही है कि यहाँ पर लीनियरली कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम एक्स वाई जेड ऐसे के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, मतलब स्पैन करना चाहिए। पर अगर यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी एलिमेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक आ जाता है ए आ जाता है, जिसकी वजह से कि ये स्पैन ना कर पाए, तो ये मिनिमल स्पैनिंग सेट नहीं होगा। समझ गए कि मिनिमम कितने, मिनिमल स्पैनिंग सेट नाम है ना इसका, तो मिनिमल कितने एलिमेंट होने चाहिए स्पैनिंग के लिए, मिनिमल, ठीक है। ये ए एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको हटाओ। अगर ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा मिनिमल स्पैनिंग सेट, ठीक है, क्योंकि सारे स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है द वेक्टर्स इन मैक्सिमम मिनिमल स्पैनिंग सेट्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इनको जैसे हम ये कंडीशन तो स्पैन किए, पर अगर हम यहाँ 0 0 0 रख दें तो जो इनकी वैल्यू आएंगी, जो स्केलर्स की वैल्यू आएंगी, वो भी 0 आनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी स्केलर्स होंगे, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पर तो वैल्यू निकल रही है इसकी कुछ ना कुछ, यहाँ पर 0 आ रही है। ये कंडीशन वो वाली कंडीशन है जो कि बेसिस में आई थी। आपने बेसिस में देखा होगा कि बेसिस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता था और स्पैन दोनों प्रूफ होते थे, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन है इसमें कि जो अंदर के जो सेट्स के एलिमेंट होने चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और ये स्पैन भी करना चाहिए, जो जितने भी वेक्टर सेट्स के अंदर वो स्पैन करने चाहिए, ठीक है। और if one of the vectors in a set can be written as a linearly combination of the others, then the set is not a minimal spanning set and vectors are said to be linearly dependent। मतलब अगर किसी भी सेट को हम दूसरे के लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिख दें, मान लेते हैं हम A1 इक्वल्स टू C1 A2 प्लस C2 A3 की फॉर्म में अगर हम लिख दें, मतलब इसका इसका वैल्यू आंसर सेम आ जाए, तो ये मिनिमल स्पेलिंग सेट नहीं होगा, ठीक है। पर जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हम उसमें ये वाली कंडीशन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो क्या इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए हम इसको ऐड करते रहेंगे बार बार? नहीं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको अभी स्किप कर देना ये प्रॉपर्टी होल्ड वाला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से आपकी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ी ज़्यादा ही मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। क्योंकि ये आपसे थोड़ा पूछेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, तो हम अभी भी सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा आगे ऊपर कर देता हूँ। देखिए अब देखिए, इफ एस इक्वल्स टू 1 2 3 2 2 3 1 0 0 1 0 1, ये देखिए एक R3 यूक्लिडियन स्पेस है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं इस एक वेक्टर के अंदर। तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि एस एक मिनिमल स्पैनिंग सेट है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए x1 की वैल्यू ये रही, x2 ये रहा, x3 x4, हमने इसको लेट कर लिया है इनकी वैल्यू, ठीक है। आपने को मैंने ये बताया था स्पैन वाली वीडियो में, मतलब स्पैन वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया है। एंड लेट कर लेते हैं C1 C2 C3 C4 जो भी स्केलर्स होंगे इनके, ठीक है। तो देखिए इनका लीनियरली जो स्पैन की फॉर्म होती थी हम ऐसे लिखते थे इसको, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर एक्स वाई जेड क्यों लिखा? वो इसलिए क्योंकि ये 3 का यूक्लिडियन स्पेस है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखे हैं हमने एलिमेंट्स, ये एक वेक्टर के अंदर है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना। अब देखिए C1 हमने ऐसे डालते हैं, अब देखिए मैंने इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे में डाल दिया है, पर हमें अपनी हर वाली वीडियो में ऐसे में डालता था इसको यूं करके। कोई बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो है तो एक वेक्टर ही, चाहे वैसे लिखे या वैसे लिखे, क्योंकि हमें मैट्रिक्स तो बनानी नहीं है कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं। तो देखिए C1 ये C2 C3 C4 ये सब हमने यहाँ से लिए हैं इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जब हम जो मैंने आपको पिछले वाले पेज में दिखाया था, जब हम उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना आपको आता ही होगा, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। चाहे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की हो, आपको मैंने सब वीडियो बताया है। तो देखिए उसको कंपेयर करेंगे तो एक पहला इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, तीसरी ये आ गई, बस एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 2 3। तो देखिए इसमें अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से ले, सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर C1 प्लस C2 बचेगा, और हम जो 2 कॉमन लिए उसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये y/2 हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू आ गई हमारी y/2। और अगर हम इसको पुट कर दें इक्वेशन 3 में, देखिए
यहाँ से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 बचा, ठीक है, ठीक है। C1 प्लस C2 की वैल्यू हमें पता है y/2, देखिए यहाँ पर मैं लिखा है, यहाँ से कॉमन लिया तो ये आएगा, ये तो सेम हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है y/2 है, तो y/2 C4Z, ठीक है। अब हमने क्या करा कि C4 इसको हम इधर ले गए, तो इसको इधर ले गए तो ये यहाँ से माइनस में चले गया, तो ये 2Z माइनस 3y/2 हो गया, ठीक है। तो C4 की वैल्यू हमारी निकल गई। अब देखिए C4 की वैल्यू निकल गई है, तो ये मतलब ये एक की वैल्यू निकल गई। अब अगर हमारी जब सबकी वैल्यू निकल जाएगी इस फॉर्म में, तो मतलब ये स्पैन कर रहा है, ठीक है। तो मिनिमल स्पैनिंग सेट मतलब मिनिमम एलिमेंट स्पैन करे वैसे रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए S C4 है सॉल्यूशन, सो S स्पैन R3, क्योंकि S जो स्पैन होती है उसको मैंने जब आपको वीडियो बताई थी, मतलब जो मैंने आपको स्पैन वाले लेक्चर बताया था, उसमें मैंने आपको बताया कि एक भी एलिमेंट अगर उसका नॉन जीरो हो गया तो वो स्पैन कर जाएगा। तो देखिए एस स्पैन कर रहा है, इससे पता चलता है, क्योंकि एक की वैल्यू निकल गई। C3 इज फ्री, C3 इज फ्री का मतलब ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में इसमें C1 C2 की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे C4 की वैल्यू हमें पता है, तो इसको अभी देने दो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है, तो C1 C2, ठीक है। और यहाँ पर C3 आ गया, तो C3 की वजह से क्या है कि हमारा ये इक्वेशन क्या है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, आगे हमारा निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमें C1 C2 की वैल्यू पता है। C1 C2 की वैल्यू इधर डालेंगे तो यहाँ पर C3 रोक देगा उसको, C3 और C2 आ जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते एक साथ, ठीक है। तो हमने क्या है, C3 क्यों है, देखिए अगर मान लीजिए मैं C3 को हटा देता हूँ, C3 को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या बचेगा, C1 प्लस 2C2 प्लस C4 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो C3 है नहीं। तो देखिए C1 प्लस C2 प्लस C2 दो बार लिख सकते हैं हम इसको, और प्लस C4 की वैल्यू हमें पता है, तो C4 को हम इधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू एक्स माइनस C4, ठीक है। तो इसको अभी हटाओ, ये देखिए अब C1 प्लस C2 की वैल्यू हमें पता है y/2 प्लस C2 इक्वल्स टू एक्स माइनस, हम लिख ही देते हैं, चलो C4 की वैल्यू हमें पता है 2Z माइनस 3y/2, 2Z माइनस 3y/2, ठीक है। अब C2 क्या हो गया, x माइनस 2Z माइनस 3y/2, ये इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस भी है ना इसलिए। अब ये माइनस y/2, ठीक है। तो ये देखिए C2 की वैल्यू निकल गई यहाँ पर। अब C2 की वैल्यू निकल गई तो हम C1 प्लस C2 इक्वल टू y/2 में अगर हम यहाँ पर C2 की वैल्यू डाल दें, C1 की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। पर क्या है कि ये C3 बीच में दिक्कत दे रहा है, तो C3 एक फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल मतलब हमें एक कंडीशन पता थी कि जैसे जिसमें कि हम वैल्यू निकाल नहीं पाते थे, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन है ये। देखिए अब क्या है, C4 की वैल्यू हमारी निकल गई है, तो इसमें क्या आ गया, सो इफ वी, अगर हम C3 को जीरो मान लें, तो इन जनरल सोल्यूशन देन वी हैव ये, अगर हम C3 को जीरो मान लेंगे तो यहाँ पर जो C3 वाली कंडीशन होगी वो तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये से मैंने यहाँ पर इसको A1 लिख दिया है ना, तो ये मैंने यहाँ पर इसको वो लिखना था, इसको C1 लिखना था मेरे को, मैंने यहाँ पर गलती से A1 लिख दिया है, C4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, C1 x1 C2 x2, यहाँ पर C3 x3 पर हमने C3 को जीरो ले लिया है, तो वो जीरो बन गया, इक्वल्स टू XYZ। तो अगर देखिए एस एक स्पैनिंग मिनिमल स्पैनिंग सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक C3 वेरिएबल आ गया जो कि फ्री है, जिसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे हैं, जो कि बीच में रोड़ा बन रहा है हमारे, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये तीन होते, सिर्फ अगर ये तीन होते, क्योंकि ये जो कंडीशन आ रही है हमारे C3, वो फ्री क्यों आ रहा है, वो आ तो इस x3 वाले जो वेक्टर है उसकी वजह से आ रहा है। अगर यहाँ पे x3 वेक्टर ना हो, सिर्फ x1 x2 x4 वेक्टर हो, तो ये एक मिनिमल स्पैनिंग सेट होगा, क्योंकि हमारे तीनों की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।